हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, बीएड प्रवेश परीक्षा जो कि परिणाम जिसका आ गया था, उसके बाद काउंसलिंग शुरू होनी थी। काउंसलिंग में हो गई देरी। 15 तारीख से काउंसलिंग लगभग शुरू हो गई है। किसकी हम बात कर रहे हैं? श्रीदेव सिंह सुमन विश्वविद्यालय की, जहां पर बीएड की लगभग 2950 सीटों को लेकर जद्दोजहद सभी कैंडिडेट के बीच चल रही है, जिसमें से मैक्सिमम सीटें आपने देखा होगा कि मोर देन 80% सीटें सेल्फ फाइनेंस हैं। सभी का डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके अलावा बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। हालांकि इसको लेकर हमने डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कट ऑफ को लेकर। तो चलिए आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, मैं यहां पर शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूं कि नंबर ऑफ सीट कितनी है। बीएड के पाठ्यक्रम में 2950 सीटें विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं, जिनमें से राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में नियमित सरकारी कोटे से 50 सीट तथा राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर से सरकारी कोटे के 50 सीट। इन्हीं दो कॉलेजों में 50-50 सीटें स्टेट कॉलेज से स्ववित्तीय पोषित, यानी कि कुल मिला के आपको 150 सीटें ही, यानी कि 2950 में से केवल जो है 150 सीटें आपको गवर्नमेंट के लिए मिलेंगी। तो कितना कॉम्पिटिशन है आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, और कितनी मेरिट हाई गई है वो भी मैंने ऑलरेडी हालांकि सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, फीस को लेकर काफी कमेंट आ रहे थे हमारे पास, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इन्होंने यहां पर साफ साफ कहा है कि इन सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जैसे कि आपको पता है कि बीएड 2 वर्ष का है, तो इसके अतिरिक्त आप यहां पर देख सकते हैं सेल्फ फाइनेंस के लिए आपको 42,000 पर ईयर आपको शुल्क देना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली ये 50,000 के आसपास जाने वाला है इसमें, क्योंकि तमाम और भी तामझाम होते हैं, स्टेशनरी से लेकर ये लेकर लाइब्रेरी से लेकर वो करके 50,000। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आप जो है यहाँ पे आप मान के चलो कि ये जो है आपकी 50K तो होना ही है। यहाँ पर इन्होंने 42K कहा है, तो 50K तो आप एटलीस्ट मान के चलो। उसके अलावा अगर आप हॉस्टल वगैरह लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 10K अराउंड समथिंग आपको 60-70 के आसपास जो है पूरा ये बीएड पर ईयर आपको पढ़ने वाला है। और रही बात गवर्नमेंट की जो 150 सीटें लगी हैं, वहां पर जो अप्रोक्सीमेटली हमें खबर निकल के सामने आ रही है कि ऑलमोस्टली 10,000 के आसपास वहां की फीस है। तो कुल मिला के आप मान के चलो 15,000 अराउंड समथिंग ऐसे। ये ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मैं ये लास्ट ईयर के बता रहा हूँ, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 5 से 10 हज़ार ऊपर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही आगे बात है। अब आते हैं यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर बात जो है, वो काउंसलिंग यहाँ पर आपकी 15 तारीख से स्टार्ट होगी। हालांकि इन्होंने जो टाइमर सेट करके रखा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो 13 दिसंबर से है, लेकिन ऐसा नहीं है। 15 दिसंबर से लिंक ओपन हुआ है और आपको 24 दिसंबर तक जो है यहाँ पर फॉर्म मतलब अप्लाई करना है अपनी मेरिट के अनुसार। अभी मेरिट कैसे देखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर 24 के बाद, यानी कि और जो आपकी जो रिजल्ट है आपको 26 के और 27 के बीच में देखने को मिलेगा। यानी कि जो फर्स्ट काउंसलिंग जो आपने करवाई है, जो आपने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई है, उसका जो रिजल्ट है आपको 26 और 27 के बीच को देखने को मिलेगा। और 4 दिन के अंदर, यानी कि 31 से पहले आपको जो है अपनी कॉलेज में जाकर फीस जमा करके सारा कुछ जो है उसमें कंप्लीट प्रोसेस करना है, क्योंकि 1 तारीख से जो है नई कक्षाएं चालू होंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अब देखो क्या होता है, वो तो जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो आपको 5 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगी। तो ये रही सारे डाउट जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। उसके अलावा कॉलेज चॉइस को लेकर है, तो कॉलेज चॉइस को लेकर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहे थे क्या हम एक एक करके छोड़ दें। भाई साहब, जब आपके पास 3 ऑप्शन दे के रखे हैं तो आप एक क्यों उसमें से चॉइस करोगे? वो भी अगर आपका मार्क्स कम आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कॉलेज लिस्ट ऑलरेडी का आपके पास आएगी कम। तो इसीलिए जो है कोशिश करना आप जितनी ज़्यादा हो ज़्यादा क्या तीनों के
तीनों जो है कॉलेज अपना सेलेक्ट कर लेना। अब आपको कॉलेज कैसे चूज करना है उसके बारे में भी मैं अगले उसमें बताता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट, यहाँ पर सारे कॉलेज की लिस्ट जारी हुई थी, यानी कि कितने सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, सीट हैं, उसके अलावा कितने जो है गवर्नमेंट सीट है। हालांकि वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि गवर्नमेंट सीट केवल 150 है। आपके पास अगर कॉम्पिटिशन, आपके सबसे अच्छे मार्क्स हैं, देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज। अच्छा, कुछ कॉमेंट्स मेरे यहाँ पे आ रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज हमको क्या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग मिल सकता है। भाई साहब, इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पॉसिबल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएंगे वो लगभग 99.9% फर्स्ट काउंसलिंग में ही जो है हो जाते हैं। अगर इनके किसी ने उसमें से एडमिशन लेने से छोड़ दिया या XYZ कोई भी फैक्टर हो गया, देन इट इज अवेलेबल, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वॉन्ट टू से। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फीस है। फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर 13 दिसंबर कहा है, लेकिन 13 दिसंबर से ये स्टार्ट नहीं हुई थी, 24 दिसंबर लास्ट डेट है। 700 जो है इन्होंने एप्लीकेशन फीस रखी है जनरल OBC के लिए, और 400 रुपया रखी है इन्होंने SC और ST कैंडिडेट के लिए। तो ये काउंसलिंग फी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो अगर आपको टारगेट करना है, ये 3 कॉलेज करना है। अगर यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूं कि किस तरह से कट ऑफ जाने वाला है। तो कट ऑफ से रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, जैसे आपको यहाँ पर मैक्सिमम 340 के आसपास जो है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स गए हैं, जो यहाँ पर हमें अपडेट मिल रही है। तो उसके अलावा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इन 150 सीटों में फाइट करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट अगर आप जर्नल कैटेगरी में आते हैं तो 300 प्लस तो आपके पास होने ही होने हैं। अगर 300 प्लस आपके पास नहीं है तो या आप फिर आपके चांसेस थोड़े से वीक हो सकते हैं, या तो आपकी EWS की कैटेगरी में आप या फिर आएँ, या फिर आपके पास कुछ और वेटेज हो, तब जाके आप अगर इसमें फाइट कर सकते हैं इन 150 कॉलेजों में, अगर आपकी जर्नल कैटेगरी में आपकी रेंज है। उसके अलावा ये चीज़ अगर OBC के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हो रहा है 280 के आसपास अब जा रही है, जो हम जहाँ तक हमें अपडेट आ रही है, ठीक है। उसके अलावा अदर में अगर आप SC और ST कैंडिडेट में हैं तो आपके मान के चलो आप 250 के आसपास आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास वेटेज है या NCC या इस तरह का या जो भी इसमें आया था एप्लीकेशन में, तो तब जाके आप इन जो है 150 सीटों में फाइट कर सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट के चांसेस तो काफ़ी लेस हैं। और सेल्फ फिनेंस में अब आते हैं। अब आते हैं सेल्फ फिनेंस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जो 8 कॉलेज हैं, इनमें भी आप टारगेट कर सकते हैं। इनमें भी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सीटें हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है अपनी पहली काउंसलिंग करवा लो, कैसे भी करवा लो, क्योंकि अगर आपका नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो फिर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज स्क्रीन पर एक नए यूट्यूब चैनल का URL फ्लैश कर रहा होगा, तो उसको भी आप अपना प्यार दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उसके अलावा ये बाकी जो है सेल्फ फाइनेंस की सारी कॉलेज की लिस्ट है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसकी एक स्क्रीनशॉट मैंने अपने इंस्टा की स्टोरीज पे भी पोस्ट की है, तो वहां से भी आप इसको देख लें। अब आपको काउंसलिंग किस तरह से कराना है वो मैं आपको वो बता देता हूं कि सबसे पहले अगर काउंसलिंग करवा ली है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आपने काउंसलिंग नहीं करा ली है तो ये सारे कॉलेज की लिस्ट आप एक बार इकट्ठा देख लो, और उसके बाद आपकी जो मेरिट बनी है उसके अनुसार आप जो है 1, 2, 3 यानी कि 3 सेट का कॉलेज बना लो। इन सारे लिस्ट में से एक गवर्नमेंट से ले लो, एक ऊपर से सेल्फ फाइनेंस से ले लो, और एक बिल्कुल जो एकदम फाइनेंस ही है उनसे ले लो। यानी कि अलग अलग सेक्शन में 3 कॉलेज की सेट बना के पूरे के पूरे 9 कॉलेज आप जो है चूज कर लो अपने लिए। यानी कि पूरे के पूरे 9 कॉलेज आप
सेलेक्ट कर लो। फर्स्ट में ये, सेकंड में ये और थर्ड में, यानी कि 3 लिस्ट आपके पास सारे कॉलेज की होनी चाहिए। आपके पास 3 लिस्ट होनी चाहिए, जिससे जब आप काउंसलिंग में बैठो तो आपके पास विजन साफ हो कि आपका अगर ये लिस्ट आपकी मेरिट के अनुसार ये कॉलेज आ रहा है, सट से बस उस पर मारो टिक, बस। मतलब कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरिट में बैठने से काउंसलिंग में बैठने से पहले आपके दिमाग में साफ होना चाहिए और वो लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए, कॉलेज के 9 कॉलेज की लिस्ट। जैसे ही आपके मेरिट के अनुसार कॉलेज लिस्ट दिखता है, टारगेट मारो, बस ओके करके बाहर आ जाओ। उसके अलावा मेरिट को लेकर मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग रैंक दिखाई दे रही है। सबसे पहले पेपर फर्स्ट, पेपर 2 के मार्क्स और उसके अलावा वेटेज अगर आपने यहाँ पर दे के रखा है तो बहुत फायदा है। अगर आपके पास कोई वेटेज है उसको जोड़ के आपके टोटल मार्क्स आ रहे हैं। उसके अलावा आपकी जर्नल रैंक सबसे पहले आ रही है, जर्नल रैंक आ रही है। तो जर्नल रैंक में आपको, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल रैंक, यहाँ पर 2 रैंक जो यहाँ पर है आपको दिखाई दे रही हैं। एक आपकी दिखाई देगी जर्नल रैंक, एक आपकी दिखाई देगी कैटेगरी रैंक। जर्नल रैंक कॉमन रैंक होती है। इस पे अगर आपका जर्नल रैंक में ही ऑलरेडी इतने हैं तो आप सोचो कि डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बाकी है। उसके बाद यहां पर इन्होंने इनका वेटेज कैटेगरी में डाल के रखा है, तो इनकी जो कैटेगरी रैंक है वो एक और डाउन हो गई। उसका रीजन क्या है कि ये जिस भी कैटेगरी में होंगे उसके अनुसार जो कट ऑफ गई होगी उसके अनुसार 0.1 का इनका अंतर आया है। तो ये तो सोचो इनकी जर्नल जो रैंक गई थी वो 16 गई थी, क्योंकि इनके 326 मार्क्स आए थे। तो मैंने ऑलरेडी आपको, अगर आपने वीडियो मेरा एक भी अगर सेकंड स्किप नहीं हुआ होगा तो मैंने स्टार्ट में ही आपसे वो बोला था कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे हैं तो 320 तो आप 300 तो आपको लाने ही लाने हैं अगर आप जर्नल कैटेगरी में आते हैं। तो अगर उसके अगर आपको वेटेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इनको आपने देखा होगा यहाँ पर 10 पॉइंट्स का वेटेज मिला हुआ है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आपने उसमें स्कोर किया होगा। तो आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन है, किस तरह से आपको वहाँ पर काउंसलिंग करनी है और किस तरह से आपको वहाँ पर अपने मार्क्स को सैचुरेट करने हैं और किस तरह से कॉलेज का सिलेक्शन करने हैं। मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यहाँ तक आए हो तो आपकी इच्छा है अनलाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और बहुत अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।